एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गई जी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी गुड मॉर्निंग रोज़ की तरह 8 बजे हो जाती है। तो आज क्या है कि आज आए हैं हमारे प्रॉनिंग करने वाले। एक दो खेत में तो काकू ने खुद से कर ली थी प्रॉनिंग। पता नहीं क्या खा रहा है मुझे यहाँ पे। एक दो दिन से तो जी काकू ने खुद प्रॉनिंग कर ली थी। तो आज फाइनली हमारे प्रॉनिंग वाले आ चुके हैं 3 लोग। और फिर मम्मी भी गए हैं उनके साथ अभी उनको बोलने कि कहाँ कहाँ करनी है, कहाँ कहाँ काकू ने कर ली है और कहाँ कहाँ तुम्हें करनी है। मम्मी उनको बोलने गए हैं। तो मैं लगी हूँ घर पे ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ पराठे। पराठे के लिए मैंने गोभी कद्दूकस कर ली है। गोभी के पराठे बना रही हूँ मैं आज। तो उसके लिए मैंने गोभी कद्दूकस कर ली थी। देन अब मैं पराठे के लिए मतलब कि इसमें स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। लाइक इससे पानी निचोड़ लेती हूँ गोभी से। ये देखिए गोभी मैंने यहाँ रखी हुई है। आज तो मैंने भी सफाई, सुबह सुबह तो सबके किचन में ऐसी होती है, गंद पड़ी हुई। ये देखिए ये मेरी गोभी है। तो मुझे अभी इसमें मिक्स करना है हल्दी, थोड़ी हल्दी, नमक, थोड़ी मिर्च और थोड़ा गरम मसाला और जीरा। ये मैं इसमें मिक्स करूँगी। देन उसके बाद पराठे तो मैं हो चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बना के फ्री। पराठे भी बना दी है और मैंने चपाती भी बना ली है, चपाती भी बना के रख ली है। टिंगू की रोटी भी बन चुकी है। तो अब मैं लगी हूँ यहाँ पे किचन में झाड़ू देने। यार आजकल किचन में ना बहुत ही गंद फैल जाती है। बिकॉज जैसे आजकल लकड़ी लाते हैं ना, तो लकड़ी के साथ साथ किचन में बहुत ही गंद फंसी फैल जाती है। तो अब मैं कर रही हूँ ऐसा कि पहले किचन में झाड़ू दे देती हूँ। देन उसके बाद मेरे है कपड़े धोने के लिए बहुत सारे। यार हुआ क्या कि आजकल कपड़े बहुत सारे धोने के लिए क्यों हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे जो एक भाभी है, मतलब कि मेरे काकू की मेरी काकू की मासी की बहू, उनकी हुई थी डेथ अचानक। अब मैं बोल नहीं सकती कि उफ, इतने अच्छे थे ना वो कि मैं बोल ही नहीं सकती। बहुत अच्छे थे बेचारे। पूरा घर संभाला हुआ था, अपने सास ससुर साथ में बच्चे। शिमला रहते थे, बच्चे को पढ़ाने घर भी देखते थे, शिमला भी देखते थे। तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है उनके लिए, कितने अच्छे थे वो। तो हुआ क्या कि डेथ कैसी हुई उनकी, अचानक से उनकी डेथ होगी। उनकी डेथ हुई जो उन्हें यार जनरेटर होते में, तो आज ऐसी खज्जल हुई उन्हें जब से ये बात पता चली। जनरेटर होते ना, जो जनरेटर था वॉशरूम में रखा हुआ। तो क्या हुआ कि वो गए नहाने, पानी इवन कि वो बाहर से ले गए अंदर, वो लगे नहाने। तो क्या हुआ उनके कि वो नहा भी रहे थे, साथ में कपड़े भी धोते। पहले उन्होंने क्या किया, हम औरतें होती है जल्दी जल्दी होती है हमें हर काम करने की, पहले साथ में कपड़े भी धो लेते, साथ में नहा भी ले। इवन कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, नहाती भी हूँ, साथ साथ में जो कपड़े होते हैं वही मशीन में डाल देती हूँ। तो निकल जाता है काम, ईजी हो जाता है यार हमारे लिए। तो ये किसको पता था कि उनको ग्रह बैठ जाएंगे। तो उसमें पता नहीं गैस बन गई, उसकी जनरेटर की होती है ना, उसकी गैस बन गई। गैस से क्या हो गया कि उनकी बॉडी के अंदर वो गैस चलेगी। और उन्होंने क्या क्या हुआ था ना कि वेंटिलेटर होते हैं जो वॉशरूम के, वो भी बंद की हुई थी ठंड के मारे। होता ये सब बंद करते हैं आजकल। मैं वेंटिलेटर बंद करती हूँ ठंड के मारे। जैसे हवा आती है सर्दियों में तो मैं ना वेंटिलेटर बंद कर। एक टाइम भी 8 साढ़े 8 बजे का था। सुबह सुबह तो बहुत ही ठंड होती है नहाने के लिए। साजी के दिन की बात है ये, परसों साजी थी। आज हुआ है तीसरा दिन, मतलब कि परसों उनकी डेथ हुई। और कल कल हम सब लोग गए थे वहाँ पे, हमारे जहाँ जो जेवर मंदिर है वहाँ पे उनके घर है। तो सावंती है वो भी हमारे, मतलब कि सावंती है वो भी। और वो रिलेटिव है, मेरी सास की सिस्टर है, उनके दोनों भाइयों के, मतलब कि जिनकी बहू की डेथ हुई उनके भी, उनसे छोटे वाले के भी मेरी सास की सिस्टर है। तो बहुत ही गलत हुआ। तो मेरी सास आज भी वहाँ गए हैं। तो तभी मेरे 2-3 दिन के काम खड़े रह गए। अदरवाइज़ मेरे काम आज तक फ्री हो जाने थे। जैसे प्रॉनिंग वाला है तो मैंने सोचा था प्रॉनिंग वाला आ जाएगी तब तक मैं कपड़े कुपड़े करके धो धा के सारे काम करके फ्री हो जाऊंगी। तो ये नहीं हो पाया मेरे से काम पिछले कल और परसों जैसे हमें पता चला। मैं मम्मी वैसे ही चले गई ऊपर और फिर मैं रात नाइट में नीचे आई घर, मम्मी वहीं रहे। तो कल हम फिर से गए थे फिर सबसे मिलने, मतलब कि मासी बीरा से तो मैं मिल गई थी भैया से, और उनके बेटे से नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो साथ शिमला गए हुए थे। तो कल मैं उनसे मिल कर आई। तो बहुत ही दुख हुआ ये सुनकर। चलो अब क्या कर सकते हैं, जो होनी होती है उसे कोई नहीं टाल सकता है। अब मैं अभी अपने काम कर लेती हूँ, जो भी मेरे डेली रूटीन के काम है वो कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे जाना है कपड़े धोने, पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो मैं खो गई थी खाना बना के और खा के फ्री। अब मैंने डाल दिए है कपड़े धोने के लिए। कपड़े हैं बहुत ही, अभी इतने और होने जितने मैंने अभी इसमें डाले हुए। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कपड़े ही कपड़े हैं अभी धोने के लिए बहुत। तो साथ में मैं
ड्रायर भी कर रही हूँ और साथ में कपड़े भी धो लेती हूँ। चलो पहले मैं इन कपड़ों को धो लेती हूँ। तो मैं कपड़े डाल चुकी हूँ मशीन में, थोड़े ड्राई के लिए डाल दिए, थोड़े वॉश करने के लिए डाल दिए हैं। तो अब थोड़े हाथ गर्म कर लेती हूँ, धूप में बैठी हूँ, थोड़े हाथ गर्म कर लेती हूँ बिकॉज बहुत ठंड है, कपड़े धोते हुए लग जाती है बहुत ठंड। तो अब काकू भी आ गए हैं, इनको भी मैं खाना दे देती हूँ। देन उसके बाद कपड़े धोने के बाद मुझे एक घड़ी बगीचे भी जाना पड़ेगा बिकॉज काकू चले जाएंगे, आज कहीं मैचेस चले हुए, काकू चले जाएंगे मैचेस को देखने। तो चलिए पहले मैं खाना देती हूँ, देन उसके बाद अपने बचे हुए कपड़े धो लेती हूँ। जाती हूँ गाय के पास, गाय को थोड़ा घास डालती हूँ खाने के लिए। छिट्टे लाए तो मम्मी ने छिट्टे थे, इसको खाने के लिए बोला तो था कि छिट्टे ही देना। चलो अभी ऐसा करती हूँ कि अभी से अगेन छिट्टे ही दे देती हूँ खाने के लिए। ये देखिए यहाँ रखे है मम्मी ने छिट्टे, इन्हें दे देती हूँ खाने के लिए। मम्मी ने लगाया है इसे कम्बल, ही देख सकते हो आप, आजकल ठंड बहुत है तो ठंड करके मम्मी ने ये देखिए कैसे पैक किया हुआ है इसे कम्बल से। ये देखिए और छिट्टे के लिए तो ऐसे मरने जैसे लगती है ना खाने के लिए, उफ क्या ही बताऊँ। चलो मेरा गाय का भी हो गया, गाय को रहा है पानी देने के लिए। पानी देखती हूँ भरा हुआ है कि नहीं है यहाँ पे। पापा पानी जोड़ो जरा ऊपर से, है पिला दिया पानी, चलो ठीक है। तो चलो अब पापा बोल रहे हैं पानी उन्होंने पिला दिया है, मैं भी चलती हूँ अंदर की तरफ। काकू का खाना भी हो गया, काकू बोल रहे हैं कि मैं चला दूसरे खेत में, पार को एक छोटा सा खेत है, 15-20 पेड़ है उसमें, दूर है वो खेत। काकू बोले कि मैं वो वाला खेत ख़त्म कर लेता हूँ, कर दूँगा जितने कोई लोग करेंगे 4-5 खेत में, तब तक मैं वो वाला खेत ख़त्म कर दूँगा, बड़े बड़े पेड़ है उसके। तो मैं आई हूँ अभी प्रॉनिंग वालों को देखने कि कितनी प्रॉनिंग रही थी इस खेत में। आधा तो काकू नहीं ख़त्म कर लिया था ये वाला खेत, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये सारे में तो काकू नहीं कर दी थी प्रॉनिंग, परसों लगे थे शायद इस खेत में, परसों नहीं 3 दिन लगे, 3 दिन तक रहे इस खेत में ये लगे हुए, ये देख सकते हो आप। अब ये लोग लगे थे इधर से प्रॉनिंग करने, इन लोगों ने भी की है ये प्रॉनिंग। नहीं प्रॉनिंग तो हैवी हुई है, ये है कि रखे हुए है बी में, तो बी में नहीं मतलब कि टहनियाँ रखी हुई है। काकू ने कहीं ज़्यादा ही तो नहीं कर दी होगी, चलो मैं इनसे पूछती हूँ। तो ये लगे हुए हमारे प्रॉनिंग करने इधर, ये देखिए, और 2 यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी है साथ में। मेरे पल्ले में पता नहीं क्या फंस गया है। खाना खाने 1 बजे जाओगे, 12 बजे जाओगे, फिर ये ना आपकी यहाँ पड़े होता है ना, फिर पीछे वाले खेत में जाना है ना, चीनू बाबू के घर के पीछे वाला खेत है ना, बाबू चला गया पार वाले खेत में, दूर वाले खेत में, बोले मैं उस वाले खेत में कर लेता हूँ, वो चला गया उसमें करने, के पार वाले खेत में है। हाँ बड़े पेड़ है, जितनी भी होगी ठीक ही है, इन्होंने प्रॉनिंग ज्यादा तो नहीं काट दिए है ना, थोड़ा ज्यादा काटी दिए ना, सेव नहीं लागने और रुके होने, सेव नहीं लागने हजूर। इधर आओ भाई, यहाँ इधर आओ, एता न्यो आने एता एता आओ एता आओ एता आओ छिट्टे आओ एता आई जा। केटा केटी छ दुईटा कि केटा छ दुईटा, केटी ओ छ यो केटा छ, आइजा केटी आइजा 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 यता आइजा 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 नानी आइजा आइजी नानी आइजा। ये बच्चे आते ही नहीं है किसी के पास। ये जो खेल रहा है अपने को यहाँ पे। हमारा ये वाला पेड़ गिर गया था
तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं पेड़ को, होता है कि नहीं। चलो ट्राई तो करना बेटर है। वीडियो बनानी हो, वीडियो ये फंसा हुआ है इसमें भैया, कहाँ से आएगा ऊपर। हाँ शाबाश 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 शाबाश। भाई को लो लो। थुनी ये छ यता छ, ये हेरो लगाने हजुर। फाइनली गिरा हुआ पेड़ हो गया है ऊपर, जोर लगा के। तो ये लोग भी चल पड़े हैं अब खाना खाने। मेरी भी रह गई थे कपड़े ऊपर धोने के लिए, मैं भी अब कपड़ों से फ्री हो जाती हूँ। जितने को ये वापस आएगी देन तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगी, फिर इनके साथ और आऊँगी। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे चल रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। चलो जी मैं भी चलती हूँ ऊपर घर की तरफ। तो मैं हो चुकी हूँ कपड़े धो के फ्री। ये देख सकते हो आप कितने सारे कपड़े धोए मैंने आज। उफ बहुत कपड़े थे धोने के लिए, सबके दो दो तीन तीन जोड़ी थी धोने के लिए। ये सॉक्स वगैरह थे धोने के लिए। यहाँ से भी और है, ये देखिए ये इतने। अब करती हूँ ऐसा, एक घड़ी रेस्ट करती हूँ गाय के पास। तो चलो मैंने डाला था घास वगैरह। ये दो इतने कपड़े धोए मैंने। मुझे ऐसा कि एक घड़ी करती हूँ रेस्ट। गाय को पानी भी पिला दिया था और घास भी डाल दिया था। एक बार इसके पास घास डालती हूँ और पानी नहीं घास डालती हूँ थोड़ा सा इसे। और तो उसके बाद इसे 2-2:30 बजे तो मुझे अंदर भी करनी पड़ेगी। मैं करती हूँ एक घड़ी रेस्ट, देन उसके बाद चाय भी ले जाती हूँ और 3-4 बजे तक फिर प्रॉनिंग वालों के साथ रहती हूँ। देन उसके बाद आऊँगी, फिर उसके बाद 4 बजे के बाद डिनर की तैयारी करूँगी। हूँ डिनर की तैयारी में। प्रॉनिंग वालों को मैंने चाय भी दे दी थी, तो मैं चाय देकर आ गई उन्हें। अब वो भी जा चुके हैं उस खेत से दूसरे खेत को। तो मेरी दाल यहाँ पककर रेडी हो चुकी है। देन साथ में मैंने कर दी है अब दाल फ्राई करने के लिए। यहाँ पे प्याज और लहसुन काट दी है। बात यह है कि आजकल हमारा मसाला हो गया है जी ख़त्म, इसीलिए मुझे काटना पड़ा आज प्याज और लहसुन। अब मैं इसे क्या करूँगी अब मैं इसे ग्राइंडर करूँगी, देन उसके बाद दाल फ्राई करूँगी। चलिए पहले मैं इसे ग्राइंड कर देती हूँ। तो मैं कर रही थी मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा नहीं करना था और फिर भी ये ज़्यादा ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये रहा इधर। और अब कर देती हूँ गैस ऑन। देन इसमें डालना है मुझे तेल, फिर करनी है दाल फ्राई, फिर लगाना है राइस, फिर जाना है गाय के पास गाय से दूध निकालने। देन उसके बाद बनानी है चपाती। बस ये इतना ही काम आज का। फिर उसके बाद खाना खाना, फिर सो जाना। बनकर रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप। दाल मेरी बन चुकी है। ये मैंने बना दी थी दाल और साथ में राइस भी लगा दिए हैं। और अब बज रहे हैं 5, तो अब चली मैं गाय से दूध निकालने। गाय से दूध निकाल के भी फ्री हो गई। बस अब मैं चली हूँ थोड़ी उधर पार्क की तरफ जाके। जो ये घर दिखाई दे रहा है आपको छत वाला, वो सामने पार्क, इससे ऊपर को हमारा एक और बगीचा है। मैं चली हूँ वहाँ, बिकॉज़ वहाँ की थी काकू ने प्रॉनिंग। दिखने जा रही हूँ प्रॉनिंग कितनी की है। सुबह गए हुए थे वो वहाँ पार कि मैं पार के खेत में कर लेता हूँ, तो चलो देख लेती हूँ ज़रा उन्होंने कितने पेड़ किए। बोल तो रहते कि 2-4 पेड़ कर लिए हैं। चलो मैं पहले पार पहुँच जाती हूँ, बिकॉज़ पार जाने के लिए बहुत दूर, नज़दीक नहीं है।
पार जाने के लिए 5 मिनट लग ही जाते, 2-5 मिनट लग ही जाते। चलिए पहले चलती हूँ मैं पार की तरफ। तो हमारे खेत से पहले ये बगीचा पड़ता है, रास्ता में देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये देख सकते हो आप, बड़े बड़े पेड़ बीच बीच में है, बट जो ये बड़े बड़े पेड़ है ना, इनमें भी कलमे की हुई है। जो ये नहीं होती तीसरी साल जो फसल दे देते, तीसरी साल देते हैं कि दूसरी साल, तीसरी साल फसल दे देते हैं, ये वो पेड़ है। देखिए आप देख सकते हो। और जो ये बड़े बड़े पेड़ है ना, ये भी, इसमें रॉयल की कलमे नहीं है, इसमें भी वो जो क्या होता है वो, यार एक मैं भूल जाती हूँ, रेड रेड सेब नहीं होता जो रेड स्पर होता है जो, उसकी कलमे है इन सब पेड़ों में। जितने भी ये आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पेड़, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। बस जैसे ही ये वाला बगीचा ख़त्म होता है तो उसके बाद होता है हमारा बगीचा शुरू। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ये है, ये वाला पोर्शन है जो इधर को, ये वाला, ये भी नया नया ही किया हुआ है, क्योंकि ये पहले नहीं था, आजकल ये वाला किया हुआ है। ये देखिए, हाँ आजकल ही लगाई हुई है ये सारी, इधर भी और इधर भी, देखिए। और साथ में गोबर भी डाला हुआ है पेड़ में मिलाने के लिए। तो वो पार से ये घर दिखाई दे रहा था, वो मेरा घर दिखाई दे रहा है आपको, वो देखिए थोड़ी सी बान का जो पेड़ दिख रहा है, इसके साथ हल्की सी रेड छत दिखाई दे रही है। तो मैं बताती हूँ आपको हमारा यहाँ पे कहाँ से, हाँ तो देखिए ये अभी यहाँ पे बनाया हुआ है, क्यारी टाइप बनाई हुई है। अब इनमें क्या करेंगे, ये सेब लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा खेत। ये यहाँ से ये है हमारा सबसे छोटा खेत यहाँ पे। बट पेड़ है ना इसमें, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ है, भले ही इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 17 18 पेड़ है, बट है बहुत बड़े पेड़। काकू ने कितने पेड़ किए, 1 2 3 पेड़ की प्रूनिंग काकू ने की है। ये देखिए, हाँ की है 3 पेड़ में। अब रहे हुए उनके और भी पेड़ रहे हुए, वो जहाँ तक आपकी लास्ट तक नज़र जा रही है वहाँ तक हमारा, ये हमारा सबसे छोटू सा बगीचा है। तो मुझे लगा काकू आगे हो गए, तो साथ में जो मैंने, जिनका बगीचा मैंने ऊपर को दिखाया था हमारे खेत से पहले, उनका एक और ये वाला खेत भी है यहाँ पे। यहाँ पर भी इन्होंने यही पेड़ लगाए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। जो पेड़ लंबे जाते हैं, बट इसमें फसल लग जाती है तीसरी साल। तो हम भी ट्राई करेंगे, हमारी भी जो बीच बीच में ये जगह है, इनको कवर करने के लिए। देखिए खाली खाली जो जगह, इनको भी हम बीच बीच में भर देंगे। तो चलिए, अब मेरे हाथ हो चुके बहुत ठंडे, बिकॉज मैंने क्या किया था कि गाय से जैसे मैंने दूध निकाला तो उसके बाद मैंने अपने हाथ धो लिए थे ठंडे पानी से, तो मेरे हाथ हो चुके हैं ठंडे। अब मैं चलती हूँ अपने घर की तरफ। गाँव का कुछ ऐसा व्यू, ये है हमारे, मतलब जिस तरफ से मैं आई, ये भी खेत की तरफ से, इधर से आई मैं गई थी यहाँ पार इस घर के पीछे को। तो यहाँ से सोचा अच्छा व्यू दिख रहा था तो व्यू कैप्चर कर लूँ। तो ये है नीचे रोड भी साथ में ही है, उतनी दूर भी नहीं है रोड। देखिए जो नीचे दिखाई, ये वाला घर दिखाई दे रहा है ना जो आपको, ये वाला घर, इसके नीचे ही रोड है, दिखाई दी है, NH रोड है ये वो रोड है जी जो जाती है हमारे हाटकोटी रोडू को। ये देखिए, बट यहाँ से हमारा घर नहीं दिखता है, हमारा यहाँ से पुराना घर दिखता है। ये देखिए सामने ये वाला है हमारा जी पुराना घर। तो हमारा जो नया घर है वो है ऊपर को, वो नहीं दिखता है। चलिए अब मैं भी घर जाती हूँ, आग जलाती हूँ और चपाती बना लेती हूँ। व्यू तो ऑसम है।